आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। आरा नगर निगम चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तक बना हुआ है कि पकड़ी चौक के जाने माने युवा नेता के तौर पे आरजेडी के समर्थक मुकुल यादव भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुकुल जी आज हमारे साथ हैं। मुकुल जी मेयर, नगर निगम मेयर की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूँ कि इनकी भाभी पहले वार्ड पार्षद हुआ करती थी, वार्ड नंबर 13 की वार्ड पार्षद थी। लगातार ये मतलब निकलते जा रही है। मतलब हमको लग रहा है कि 3 बार 4 बार मुकुल जी एक चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपने अचानक मन कैसे बना लिया? पहले तो वार्ड की लड़ाई लड़ते थे, अब आप लोग मेयर की दावेदारी करने लगे। सबसे पहले तो मैं लक्की भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। एक पत्रकार के नाते आप हमारे एक अच्छे मित्र और भाई भी हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहली बात है कि 2007 में जब निकाय का चुनाव हुआ और नगर निगम में पहली बार लोग बतौर पार्षद और मेयर बने, उस समय वार्ड संख्या 13 से हमारी भी भाभी पार्षद हुई और पहली डिप्टी मेयर बनी। उस समय संसाधनों की काफ़ी कमी हुआ करती थी और वार्ड पार्षद ही मेयर बना करते थे। मगर 2022 में ये परिपाटी बदल दी सरकार ने, और सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब सीधे जनता मेयर का चुनाव करेगी। और सरकार का ये एक अच्छा सोच और एक अच्छी पहल थी कि अब सिलेक्टेड नहीं, अब इलेक्टेड मेयर होंगे। तो जितने भी लोग हैं जो अपने आप को सामाजिक जीवन में बहुत सारा काम करने का काम किए या राजनीति कर रहे हैं, तो एक आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिल गया। हम भी बहुत दिन से एक ब्रेक थ्रू चाह रहे थे कि कुछ इस तरह का हो कि हम भी जनता के बीच में सीधे जाए। लेकिन ये चीज़ हो रहा कि आरजेडी के आप शुरू से विजेंद्र यादव को भी समर्थन किए, अनिल सम्राट को भी समर्थन किए। अब क्या लग रहा है कि अभी मतलब जो चुनाव आया है इसमें कितना समर्थन खोज रहे हैं अरुण यादव या फिर विजेंद्र यादव फैमिली से? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि मैं राजद का एक सच्चा सिपाही हूँ, तो मैं राजद का एक सच्चा सिपाही हूँ। हमने अपने स्तर से और पार्टी के कुछ लोगों के बीच में हमने इस बात को रखने का काम किया है कि बतौर मेयर का चुनाव होने जा रहा है, अगर पार्टी की इसमें कुछ भूमिका होगी तो मैं उसके लिए पार्टी के सामने नतमस्तक हूँ, और पार्टी मुझ में अगर देख रही है संभव का जो भी निर्णय होगा उसके साथ मैं मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा। मैं विजेंद्र यादव का बात कर रहा हूँ। विजेंद्र यादव को आप शुरू से ही लेकर अब तक काफ़ी मदद करते थे, अब तो जदयू में चले गए हैं, उसके बाद भी एक व्यक्तिगत संबंध होता है। तो विजेंद्र यादव कितने खड़े उतरेंगे आपके लिए? मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी चीज़ है कि उनकी भी शहर में कुछ तो अपनी पहचान है। व्यक्तिगत संबंध हमेशा राजनीतिक संबंधों पर भारी रहता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो हमारे बड़े भाई हैं और आगे भी वो हमारे बड़े भाई ही रहेंगे। पार्टियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध और भाईचारा अलग अलग नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अरुण जी उनके छोटे भाई हैं, वो राजद में हैं, और विजेंद्र भैया खुद जदयू में है। तो कहाँ है पारिवारिक संबंध है, अपने स्तर पर पारिवारिक संबंध रहेगा, व्यक्तिगत संबंध रहेगा, राजनीतिक संबंध अलग अलग हो सकता है। अगर उनको लगता है कि मुकुल को मदद करना चाहिए, और उनको लगेगा, इसलिए कि राजनीति के साथ साथ वो एक अच्छे सामाजिक लोगों की मदद करने के लिए, अच्छे लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। अनिल सम्राट की जहाँ तक बात है, वो हमारे हम उम्र है, हमारे रिश्तेदार भी हैं। हम बड़े भाई छोटे भाई वाली संबंध नहीं है, हम लोग एक समान उम्र के हैं, और उनका भी हमेशा हमको सकारात्मक सपोर्ट हमेशा मिला है। उन्होंने हर तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर हमको मदद करने का काम। मेयर कोई भी बने, नगर निगम चलाने का काम अहम भूमिका आपके फैमिली द्वारा निभाया गया है। इस बार कौन सा मुद्दा लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? आप उनकी बातों से सहमत हैं, मगर हम लोगों ने किसी को जिसको मदद किया है वो 100% विकास के मुद्दे पर खरा नहीं उतरा है इस साल। निश्चित है कि आदमी जब समाज में है और राजनीति में है, तो जब पार्षद हमारे घर से आती हैं तो हम लोग मेयर बनाने के लिए किसी न किसी को तो मत देंगे। हम लोगों ने हमेशा अच्छा बेहतर सोच के इस शहर के लिए कुछ लोगों को हम लोगों ने सपोर्ट किया और मेयर बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन 100% वो विकास के मुद्दे पे खड़े नहीं उतरे। वो लोग प्लांट करके ठेकेदार लोगों के संपर्क में चले गए, कुछ प्लांट करके। आपका विकास का मुद्दा क्या होगा मुकुल जी? मेरा विकास का मुद्दा सीधा है, भ्रष्टाचारियों को बाहर करो, शहर का विकास करो। और भ्रष्टाचारियों को जब तक किसी भी संस्थान से बाहर नहीं किया जाएगा, वो नगर निगम की बात नहीं है। अच्छा, 2 मेयर के वर्तमान में करीब मैं जानता हूँ ज़्यादा कि आप अवधेश यादव और राजा तिवारी दोनों को आप लोग फैमिली सपोर्ट किए।
जी, सुनील यादव को भी हम लोग ने फैमिलियर सपोर्ट किया था। हम लोगों ने अवधेश यादव को भी। तीनों क्या लग रहा है कि तीनों मतलब एक बात पे नहीं चले? लक्की भाई, आपको एक बात शायद नहीं पता होगा, मैं जनता को भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में आज कोई नया कोई पार्षद नहीं बना है। हमारे बड़े बाबूजी 62, 67 और 67 से लेके 72 तक तो ये जनता जान रही है, जो आपको वोट देने देगी वो जनता जान रही है आपके बारे में। लेकिन ये जानना चाहती है कि ये जो 3 लोगों का नाम आप अभी आया, अवधेश यादव, सुनील यादव और यहाँ पे एक राजा तिवारी, तो ये तीनों कहीं ना कहीं आपके मुताबिक तो विकास के राहों में नहीं चल रहे? बिल्कुल। 2007 में जब नगर निगम का चुनाव हुआ और सुमन देवी डिप्टी मेयर बनी, तो 2009 में जब अविश्वास आने के पहले उन्होंने कहा कि मैं विकास करने में पूर्ण रूप से अपना समय नहीं दे पा रही हूँ, और उन्होंने अपना इस्तीफा देकर अवधेश यादव को मेयर बनाया था। मगर जनता ने 2012 के चुनाव में अवधेश यादव को नकार दिया। तो अब क्या लगा कि राजा तिवारी भी अभी सही रास्ते पर नहीं, जो वर्तमान अभी मेयर? उसके बाद सुनील यादव जो हम लोग के बड़े भाई हैं वो महापौर बने। ये भी सही खरे नहीं उतरे। 2017 में प्रियम जी बनी, शहर की महापौर बनी, उसमें भी हम लोग का काफ़ी योगदान रहा है। और 2019 में उनके विकास पसंद लोग बुद्धिजीवी तबके के बीच में अपनी पैठ नहीं बना पाई, और लगातार ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, और जनता के बीच में अपने विश्वास को हमेशा इन्होंने खोने का काम किया, इसलिए जनता इनको नकार चुकी है। रूबी तिवारी का क्या रहा? रूबी तिवारी एक महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके पति जो राजा तिवारी हैं, जिनका काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है, सदन में बैठकें नहीं होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें नहीं होती हैं, सारे विकास की योजनाओं पर कुंडल मार के वो बैठे रहते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। शुरू से वो ज़मीन और कारोबार और प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार से जुड़े हुए हैं। जिस तरह का वो एक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने निगम को एक व्यवसाय का केंद्र बना दिया था, जिसका खामियाजा रूबी तिवारी को भुगतना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का चेहरा 2022 में जो चुनाव हो रहा है, भ्रष्टाचार का चेहरा सबसे बड़ा राजा तिवारी के रूप में देखा जाएगा, और राजा तिवारी को लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सारे पीछे के प्रतिनिधियों को तो दे चुके हैं, समय समय पे दे चुके हैं, मगर 2022 का चुनाव भ्रष्टाचार बनाम विकास का होगा, और उसमें भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा राजा तिवारी का होगा। कहीं ना कहीं जनता मन बना चुकी है, अब तो ये वक्त बताएगा। एक चीज बताइए, कितने वोटों से अनुमान लगा है कि निकल जाएंगे? देखिए, ये तो जनता का मत है। अनुमान तो लगाए होंगे, अनुमान पॉलिटिक्स में विजेंद्र यादव जैसे लोगों के साथ आप रहे हैं। बिल्कुल, अनुमान तो राजनीति में अनुमान नहीं होता है, संभावनाएं होती हैं, और मैं जीतूंगा और बहुत अच्छे जन समर्थन से जीतूंगा। अब मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता। किस समुदाय का ज्यादा वोट आप पे चढ़ने जा रहा है? देखिए, जात पात की तो बात मैं कर नहीं रहा हूँ, मैंने विकास की बात की, और जहाँ विकास की बात होगी वहाँ भ्रष्टाचार की भी बात होगी, और वहाँ पर जात पात की बात बिल्कुल नहीं होगी। भ्रष्टाचार किसी जाति के चेहरे में नहीं देखा जा सकता है, विकास जाति में नहीं बांधा जा सकता है। उसी तरीके से आप जन समर्थन जो मेरा है, आप खुद देख सकते हैं, वो जात में आप नहीं बांध सकते हैं। जात की बात ना करें तो राजपूत समाज क्यों खफा है आपसे? नहीं, देखिए, राजपूत समाज या ब्रह्मर्षि समाज हो गया या यादव समाज हो गया, कोई समाज खफा नहीं है। कुछ लोगों का अपार जन समर्थन रहता है किसी जाति में। यादव जाति से आता हूँ, तो यादव जाति में शादी ब्याह, आना जाना, न्योता हकारी, संबंध, मेरे रिश्तेदारी इस समाज के लोगों में ज़्यादा है, तो इस जाति के लोगों का ज़्यादा जन समर्थन है। कुछ लोगों का कहना था कि हत्याकांड के बाद कुछ राजपूत अभी भी खफा हैं कि वो राजपूत समाज से कैसे वोट ले लेंगे, इसलिए कि एक राजपूत की हत्या हुई थी, जी, जिसमें आपकी कस्टडी भी हुई थी, आप जेल भी गए थे। जी, बिल्कुल। तो क्या उसमें सच्चाई था? देखिए, सच्चाई जो भी उसमें है, वो घटना से मेरा कोई लेना देना था नहीं। ठीक है कि मैं उसमें अभियुक्त बना और उसमें मेरे ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई, हम कोर्ट की शरण में गए, हमने तो भागा नहीं, हम कोर्ट की शरण गए। न्यायालय पे हमको पूरा विश्वास था, पुलिस पे पूरा विश्वास था, और आगे भी ये विश्वास मेरा कायम रहेगा। हमने कोई गलत काम नहीं किया था, और न्यायालय में वो मामला चल रहा है, ठीक है, और समाज के लोग सभी जानते हैं। और कितने एफआईआर पे दर्ज है? अब तो एक आप बता दिए, और शपथ पत्र जब हम देंगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 आंदोलन ना कि दर्जनों केस एफआईआर? नहीं, दर्जनों नहीं है, आधा दर्जन कम से कम? बिल्कुल नहीं है। हमारे ऊपर जो भी प्राथमिकी है मुश्किल से 2 या 3 है, जिसमें 2 केस आंदोलन का है। एक केस का जिक्र आपने किया है, चूँकि इस पर आप स्टडी करके आए हैं, और आपको दूसरा केस जो है आधा दर्जन, उसके बारे में तो आपको कोई जानकारी है नहीं,
अगर उसकी जानकारी है तो वो भी बता दीजिए। जैसे हमारे पास जानकारी है, आपकी हाँ। पूरी डिटेल्स जानकारी है मुकुल जी। मुकुल जी अभी कुछ छवि, कुछ आपकी अटपटा छवि बताते हैं कुछ लोग, जैसे कि हाँ कुछ लोग, इसलिए कि आप विजेंद्र जादव जैसे लोगों के साथ रहे। विजेंद्र जादव का क्या चरित्र था, चीज है कि वो छवि के लोगों के साथ आप रहे। अनिल सम्राट का क्या छवि था आरजेडी में, आज बेशक वो फिल्म लाइन में है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपसे भी नहीं छिपा है, ना हमसे छिपा है, ना यहाँ के लोगों से छिपा है। तो ऐसे लोगों को आपने समर्थन किया, तो वो छवि आप पे देखा जाता है कि वैसे ही छवि के साथ रहते हैं और वैसे छवि के ही मुकुल जादव हैं। नहीं, ये तो जनता सब जानती है, इस शहर के लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा गांव है ये। बचपन गुजरा यहीं पे और आज हमारी उम्र 40 साल की हो गई है, 40 साल हो गई है। हमने इस शहर को एक लंबा समय दिया है और मेरे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान है। कुछ लोगों से, आप इक्के दुक्के लोगों से, विजेंद्र भैया से, अनिल सम्राट जी से संबंध की आप चर्चा कर रहे हैं। आपको शायद नहीं पता है कि शहर में जितने डॉक्टर हैं, जितने इंजीनियर हैं, जितने आर्किटेक्ट हैं, बड़े व्यवसायी हैं, उनके यहाँ से मेरा आना जाना है। एक आदमी मेरे छवि के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता है। विगत 15 साल से लगातार हम उन लोगों से जुड़े हुए हैं। जब से हमारा सामाजिक जीवन थोड़ा सा हमने बढ़ चढ़ के इसमें अपना समय देना शुरू किया, तो सब लोग के यहाँ आना जाना है। शहर में कोई भी पदाधिकारी हो, हमारा एक सकारात्मक सहयोग हमेशा उनके साथ रहता है। अच्छा, एक चीज़ और लोग जानना चाहते थे कि आखिर जादवों का ज़्यादा समर्थन आप क्यों करते हैं? विजेंद्र जादव, अरुण जादव मेयर में आ जाए, नगर निगम में आ जाए तो अवधेश जादव, सुनील जादव, तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण से अभी घिर जाते हैं। नहीं, देखिए बात ऐसी है कि 2007 में जब निकाय का चुनाव हुआ था तो नहीं, एक सिंह बता दीजिए, कुशवाहा बता दीजिए, या कोई जिसके साथ ज़्यादा आपको देखा गया। जी बता रहे हैं। जब 2007 में चुनाव हुआ था तो हमने चौरसिया जी के साथ, हमारी भाभी डिप्टी मेयर, हमने चौरसिया जी को समर्थन वो तो मजबूरी था, चौरसिया जी को समर्थन किया था, चौरसिया जी को समर्थन दिया था। उसके बाद इस्तीफा देकर हमने अवधेश यादव को चुनाव में समर्थन किया। दूसरी तरफ से कुमारी देवी थी, शबनम परवीन को डिप्टी मेयर में समर्थन किया। सुनील जी जब बड़े भाई मेयर बने तो उस समय मालती सिंह जी, बसंत सिंह जी, क्रमशः दोनों आदमी को हम लोगों ने समर्थन किया। उसके बाद जब प्रियम जी बनी तो हम लोगों ने मालती चाची को समर्थन करने का काम किया। उसके बाद जब राजा तिवारी बने तो पुष्पा कुशवाहा जी को हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया। तो समय समय पर राजनीति में समर्थनों का दौर तक चलता रहा। जात और पात से ऊपर उठकर हम लोगों ने सबके साथ एक अच्छा ट्यूनिंग बैठा के, विकास को केंद्र में रख के हम लोगों ने समर्थन देने का काम किया था। लेकिन कुछ लोग उस पर सही उतरे और बहुसंख्यक लोग उस पर सही नहीं उतरे। तो हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि जात पात वाला कोई फैक्टर हम पर लागू नहीं होता है। नहीं, विधायक वाला विधानसभा के यदि मान लिया जाए, फिर चर्चित चेहरा जैसे कि अनिल सम्राट, चर्चित चेहरा विजेंद्र जादव, तो ये जादवों के समूह में आप शुरू से रहे हैं। नहीं, अभी तो नगर निगम का चुनाव है, सारे समुदाय के लोग आपको खोजेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन सारे समुदाय के लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं ना, हम किसको समर्थन कर रहे हैं और हमको कौन समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन अभी भी जितने भी बुजुर्ग हों या फिर कुछ ऐसे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो तो मुकुल जादव। अरे हम खुद ग्रेजुएट हैं, हम खुद मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से किए हैं, इंटर फर्स्ट डिवीजन से किए हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से किए हैं। हम पढ़े हैं, हमारा परिवार पूरा पढ़ा लिखा है। लेकिन लोगों को अगर हम में अगर नहीं दिख रहा है ये चीज़, तो इसके लिए तो उनके नज़रियों को दोष दिया जा सकता है। इसमें तो हमारा कोई दोष है नहीं कि लोग हम में क्यों दबंगई वाला चेहरा देखते हैं। हमने तो हमेशा लोगों को आगे बढ़ के मदद किया है। कहीं मुआवजे की बात हुई तो हमने धरना दिया है, कहीं मुआवजा दिलवाना है तो अभी सड़कों पर बैठे थे। ये हो, उसने सड़क पर बैठने का काम किया हो, मुआवजा के लिए कहीं धरना देने का काम किया हो, या धरना से संबंधित और मुआवजे से किसी कमज़ोर और आर्थिक रूप से कमज़ोर किसी व्यक्ति को उसने मदद करके और मुआवजा दिलवाने का काम किया हो। विगत 2 साल 3 साल से आप एक भी ऐसा उदाहरण दिलवा दीजिए। इस शहर में इन सारी बातों को लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। विकास का जो एक लकीर हम खींच रहे हैं, उसको पीछे से कुछ भ्रष्टाचारी लोग मिटाने के लिए। मैं मान लीजिए मेयर बन जाइएगा तो डिप्टी मेयर में कैसा चेहरा पसंद कीजिएगा? बगल में बैठाना है भाई। जी देखिए, ये तो राजनीति में चलता है। अगर पार्टी समर्थित चुनाव होगा तो पार्टियां तय करेंगी कि मुकुल लड़ेंगे, उनके साथ किसका ट्यूनिंग अच्छा बैठेगा, पार्टी के लोग ये तय करेंगे। अगर मैं
मेयर का कैंडिडेट बनता हूँ तो मैं अपने साथ कुछ ढक के बता रहा हूँ, एक महिला प्रत्याशी को मैं डिप्टी मेयर में रखूंगा। यदि सीट महिला हो जाए मेयर का तो क्या कीजिएगा? अरे सीट महिला हो जाएगा तो इसमें मैं क्या करूंगा? हम सामाजिक लगाइएगा व्यक्ति सर? इतना हैं, मेहनत कर रहे हम हैं। सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में हमारी पकड़ है, समाज में बहुत से लोग हमारे समर्थन में रहते हैं। किसी भाई को खोजा जाएगा, किसी बहन को खोजा जाएगा, बहुत सारे तो लोगों का घर से ही राजनीति लड़ाया में जाएगा। जरूरी नहीं है जो लोग हमारे समीकरण में होंगे, जिनका विजन हमारे विजन से मिलता होगा, जो विकास में विश्वास रखते हैं, भ्रष्टाचार उनका यानी मुख्य मुद्दा होगा कि भ्रष्टाचारियों को कबार फेंकना है, वैसे लोगों को हम समर्थन देने का काम करेंगे। वो महिला हो, अति पिछड़ा महिला हो, दलित समाज की महिला हो, दलित समाज के पुरुष हो या अति पिछड़ा समाज के पुरुष हो, अगर सामान्य सीट रहता है तो उसके लिए मैं मजबूत दावेदार हूँ। और मेरे साथ डिप्टी मेयर में महिला रहेंगी, मैं अपने साथ रखूँगा, इसलिए कि आधी आबादी की हमको मत लेना है, जनता के बीच में महिलाओं का, लड़कियों का, सबका समर्थन लेना है। तो उनके पास डोर टू डोर जाके एक समझाने के लिए मैं कहूँगा कि हमने अपने साथ एक रखा हुआ है जो आपके समस्याओं का ये करेंगी, हल करेंगी, वो विकास की बात हो या किसी भी टॉपिक पे। आधी आबादी है, सरकार ने तो कर दिया है, आधी आबादी को फिक्स कर दिया है कि हर नौकरी में, पंचायत चुनाव में, नगर निगम चुनाव में जब महिलाओं की भागीदारी 50% होगी तो मैं अपने साथ क्यों नहीं रखूंगा? मुकुल जी, एक लास्ट सवाल आपसे। जी। सारे लोग, कहीं कुछ होता है तो सारे लोग पदाधिकारियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन पैरवी के लिए आप ही के पास क्यों आते हैं? सबसे बड़ी बात है कि पदाधिकारियों के पास आप कितने लोग थाना में डायरेक्ट जा सकते हैं? हम रोज प्रतिदिन थाना में 5 से 10 कॉल करते हैं। किसी का छज्जा का लड़ाई है, किसी का नल्ली का लड़ाई है, किसी का साइकिल चोरी हो गया, किसी का जमीन का कुछ समस्या है। मतलब जनता का सेवा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि इसी के लिए होते हैं। जनप्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच में, जनता और सरकार के बीच में, संस्थानों के बीच में जनप्रतिनिधि कड़ी का काम करते हैं। मुकुल जी, आप पहले से इसकी तैयारी कर रहे थे क्या? नहीं, सामाजिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है। नहीं, अभी माना जाता है कि जिसको मुकुल यादव समर्थन दे देते हैं उसका मतलब जीत तय है। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि जीत तय है, हम लोग संघर्ष करते हैं। संघर्ष करते हैं। ये थे हमारे साथ मुकुल यादव जो मेयर प्रत्याशी की दावादारी कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई है कि जितने लोगों को पदाधिकारियों के पास जाना चाहिए वो इनके पास आते हैं, उनको ये खुलकर दिल से मदद करते हैं, तन मन धन तीनों चीज़ से ये मदद करने के लिए सक्षम रहते हैं। और गरीबों का दुआ इनके साथ रहता भी है। और इसके लिए लोगों के कहने पर ये मेयर का भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये खुद मन भी नहीं बनाए थे कि मेयर का मैं चुनाव लड़ूंगा और इस बार दावेदारी करूंगा नगर निगम का, लेकिन सच्चाई है कि लोगों के कहने पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।